हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक 4.6 का थ्योरम सीखने जा रहे हैं। हम फिर से बता दें कि थ्योरम किसी भी चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर थ्योरी सही हो तो किसी भी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। तो फिर से वही बात कि सर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ये दोनों मीडियम के लिए है, कोई डाउट नहीं है। या तो आप हिंदी मीडियम का हो या तो इंग्लिश मीडियम का हो, किसी भी मीडियम का स्टूडेंट हो, इसको देखकर आप समझ सकते हो बहुत बढ़िया से। मैथ डिपेंड नहीं करता है कौन सा मीडियम है, मैथ किस पर डिपेंड करता है, कॉन्सेप्ट पर। आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को बना सकते हो। तो कहीं कहीं थ्योरम में अगर हिंदी और इंग्लिश का वर्ड होगा उसको हम अलग अलग लिख देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 4.6 का थ्योरम। समझना बढ़िया से, ये थ्योरी अगर कंप्लीट हुआ तो कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा। होमवर्क देंगे, होमवर्क आप लोग को बनाना होगा। थ्योरी क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें। तो रैखिक समीकरण हिंदी होता है इसका, रैखिक समीकरण को सॉल्व करें। तो हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण ऐसे होता है ax प्लस b। रैखिक समीकरण पहले से कैसे होगा, लीनियर इक्वेशन कैसे होगा, ax प्लस by हो, ax प्लस by। तो इक्वेशन है नहीं, यह कहलाएगा बहुपद, पोलिनोमियल कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। लेकिन इक्वेशन के लिए इक्वल टू जीरो चाहिए। क्या चाहिए, इक्वल टू जीरो। अगर किसी इक्वेशन में इक्वल टू जीरो हो जाए तो वह इक्वेशन होगा। तो ax प्लस by इक्वल टू जीरो, यह आपका इक्वेशन है। तो सर विच टाइप ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं, वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाला, एक चर वाला कैसे होगा, 3x इक्वल टू जीरो, एक चर यानी एक वेरिएबल टर्म क्या होता है, तो वेरिएबल टर्म होता है x y और z होता है। 3x इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू कितना होगा, जीरो। ऐसे कर सकते हैं कि 3x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, तो 3x इक्वल टू माइनस 4, तो x इक्वल टू माइनस 4 अपन कितना, वन वेरिएबल। टू वेरिएबल, टू वेरिएबल कहेंगे दो चर वाला। टू वेरिएबल क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, इक्वेशन नंबर 1। तो टू वेरिएबल है और यहाँ 3x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। दोनों के इक्वेशन कंपेयर करके और x और y क्या निकालेंगे, हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। जब वन वेरिएबल हो तो एक ही इक्वेशन से उसका वैल्यू निकालें, समझना यहाँ से। जब एक वेरिएबल हो, वन वेरिएबल, तो एक ही इक्वेशन से उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना इक्वेशन, एक इक्वेशन। जब टू वेरिएबल हो तो कितने इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। और लास्ट में जो होगा थ्री वेरिएबल, तीन चर वाले। तो तीन चर वाले में अगर इक्वेशन को सॉल्यूशन करना हो कितना इक्वेशन चाहिए, तीन इक्वेशन चाहिए। तो हम जाकर थ्री वेरिएबल का किसी भी इक्वेशन को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन जो है वह तीन टाइप में डिवाइड किया गया, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल। वन वेरिएबल को सिंपल फॉर्म में ही इसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब आइए टू वेरिएबल और कौन सा, थ्री वेरिएबल। तो टू वेरिएबल वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन और थ्री वेरिएबल वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। 5 मेथड से, 5 तरीकों से सॉल्यूशन करना। दो वेरिएबल और तीन वेरिएबल वाले इक्वेशन का हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। 5 तरीकों से सॉल्यूशन करना, याद कीजिए। कंपेरेबल मेथड पढ़े हुआ, तुलनात्मक विधि से कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग मेथड इसे वर्गमूलफल विधि कहते हैं, प्रतिलोम मेथड यानी प्रतिलोम नहीं कहें उसको लुप्तीकरण मेथड कहते हैं, लुप्तीकरण मेथड पढ़े हुए हैं। इस तरह से कुल मिलाकर हम 5 तरीका से पढ़ चुके हैं। तो आइए पहले हम इसको x और y को दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल सीखते हैं कि 10th क्लास में कैसे पढ़े हैं, और एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं कि नए कॉन्सेप्ट से यानी नए मेथड से कैसे बना सकते हैं, और उसे कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन वही रहेगा,
इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला। ध्यान लीजिए, जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला, लेकिन है यहाँ पर कि अब उस इक्वेशन को सॉल्यूशन करना होगा किस मेथड से, उसको सॉल्यूशन करना होगा मैट्रिक्स मेथड से। ये सपोज कर लिया जाए कि 5x + 2y इक्वल टू मेरे पास 3 है, इक्वेशन नंबर 1, और 3x + 2y इक्वल टू क्या मेरे पास है 5, इक्वेशन नंबर, ये दो इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्यूशन करना, थ्योरम क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, समझना पहले, क्योंकि हम 10 पेज थ्योरम लिखवा दे, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं, एक लाइन का ही थ्योरम लिखवाए, लेकिन कॉन्सेप्ट उससे निकले, तो ये मैथ का सबसे बड़ा बेनिफिट है। बुक तो ही है, बुक में तो मार थ्योरी लिखा हुआ 5-5 पेज में, 10-10 पेज में रटो, तो थ्योरम से डिपेंड नहीं है, मतलब है कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो और थ्योरम ना भी हो तो क्वेश्चन बनना चाहिए, ये डिपेंड करता है मैथ के लिए। मैथ ये फिजिक्स नहीं है कि थ्योरी लिखवा दी एग्जाम में आ जाएगा, हमने खूब 10 पेज थ्योरी लिखा दी, हाँ सब जाकर छाप दिया, हाँ सब बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले, ऐसा नहीं है। मैथ में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक लाइन का ही थ्योरम हो, लेकिन उस पर डिपेंडेंसी होना चाहिए, उससे क्वेश्चन जो है वो मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यह कहेंगे तो 2 वेरिएबल का है, क्योंकि x y है, x y है, 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन चाहिए। इसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं 10th क्लास के बेस पर। 10th क्लास के बेस पर होता था कंपेरेबल मेथड, कंपेरेबल कीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम कंपेयर कीजिए। कंपेरेबल मेथड मतलब कि तुलनात्मक विधि कर सकते हैं, लुप्तीकरण मेथड, तो उसको लुप्तीकरण में क्या करते हैं कि यहाँ से इसको हटाकर x का वैल्यू में y का वैल्यू पर x का वैल्यू, बहुत सारे मेथड, कम से 5 तरीकों से इसको हमने सॉल्यूशन किया। तो ये एक हम सिखा दें कंपेरेबल मेथड क्या है, तुलनात्मक विधि, इसमें गुणा कराओगे 3 से, यहाँ 5 है, इसमें कैसे कराओगे मल्टीप्लाई करके कंपेयर करके इसको सॉल्यूशन करो, यहाँ 3 है तो इसमें 3 से और यहाँ 5 से, क्योंकि इक्वेट करेंगे x को और इक्वल आएगा तो इसको कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई करें 15x + 6y, 15x + 6y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर इसको 3 से सपोज करो, मल्टीप्लाई करो 15x + 10y इक्वल टू 25, इसको क्या सपोज करो, सही हो। पहले समझ लो कि अगर यह 5x रहता तो बहुपद होता, पॉलिनोमियल होता, इक्वल टू अगर 5 रहता इक्वल टू 0 होता, यह तो 1 वेरिएबल था। अगर 5x + 2y हो जाए तो यह इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल है, यानी कि यह बहुपद है। इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0, अब यह इक्वेशन है 2 वेरिएबल का, तो यहाँ पर इक्वल करना चाहिए 0 होना चाहिए, इस फॉर्म में, जैसे 3 को इधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा ना, 5 इधर लेंगे क्या होगा 0 हो जाएगा, ये इसके फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में, तो इस फॉर्म में रहेगा तो इक्वेशन का 2 वेरिएबल का हम सॉल्यूशन सीख रहे हैं, कैसे कंपेरेबल मेथड से, जैसे कि 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुके थे। कंपेयर करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल कंपेयर कराओ, यहाँ से कम कर सकते हैं या यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, कहीं से भी हम कंपेरेबल कर सकते हैं, करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कंपेयर इक्वल है यहाँ से हम कैंसिल कर सकते थे, लेकिन यहाँ x को हमने कंपेरेबल कराया, ठीक है, साइन चेंज करो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, एक कैंसिल करो कितना बचेगा -4, एक कैंसिल करो कितना बचेगा -16, माइनस कैंसिल करो, y को कितना है, y का वैल्यू जो है इस इक्वेशन में कितना आएगा आपका 4 आएगा। अब देखते हैं हम लोग कि y का वैल्यू किसमें रखोगे, या इक्वेशन नंबर 1 नहीं है, इक्वेशन नंबर 2 में किसका वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, तो 5x + 2y क्या कर सकते हैं, रखा जाए, तो 5x + 2 * 2 * 1 तो 5x = 3 - 8, 5x = -9, x तो यहाँ पर x और y के वैल्यू पूछ रहा था, x = -1, y = कितना। आई होप कि आप सही हो, इस मेथड से किसी भी क्वेश्चन को बना सकते थे और बनाए भी हो, इसे कहते हैं कंपेरेबल मेथड, कंपेरेबल मेथड से किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो 10th क्लास में बहुत सारे मेथड थे, यानी कम से कम 5 टाइप का कॉन्सेप्ट है, यहाँ सब नहीं बताने वाले, आप जान रहे हो खुद से भी कैसे बनाया जाता है। यहाँ हम सीखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको पहले आप नोट कर सकते हो, आंसर मिला लीजिए,
y इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -1। इस इक्वेशन का यही आंसर मेरा आया हुआ है। फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बताया कि किसी भी इक्वेशन को कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स बना दिया तुलनात्मक विधि से। अब हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स में। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व तो करेंगे, यानी रैखिक समीकरण का हल, रैखिक समीकरण का हल आव्यूह विधि, समझिएगा। वही रैखिक समीकरण का हल हमने कंपेरेबल मैट्रिक्स में तरह तरीका से किया, तुलनात्मक विधि से किया। बहुत सारे तरीके हैं, आपके 10th क्लास में उसे कर सकते हैं। लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है कि वही लीनियर इक्वेशन आ जाए, उसी लीनियर इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्यूशन करना है, आव्यूह विधि द्वारा उस रैखिक समीकरण को कैसे हम हल करेंगे। तो मान लीजिए जाए कि दो मेरे पास समीकरण है। पहले हम थ्योरम समझा दें। x प्लस by इक्वल टू 2 इंटू 2 ऑर्डर में 2 ऑर्डर का थ्योरम होगा। एक 2 इंटू 2 ऑर्डर का होगा, एक 3 इंटू 3 ऑर्डर का। तो यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल है, तो 2 ऑर्डर हो गया, 3 वेरिएबल होगा तो 3 वेरिएबल ऑर्डर होगा। इक्वल टू एंड a1 b1 c1 एंड दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y इक्वल टू c। ये दो इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लो। चूंकि यह लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। देख लो a1x प्लस b1y माइनस c1 इक्वल टू 0। किसी भी टर्म में अगर LHS के टर्म हो और RHS में क्या हो, 0 लगा हो, इक्वल टू 0 लगा हो, तो क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। ये इक्वेशन के फॉर्म में। ये कैसा इक्वेशन है, ये 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन है, क्योंकि x और y और 2 वेरिएबल है। 3 वेरिएबल होगा तो x y z होगा, 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन होगी। तो यहाँ तक हम क्लियर है कि यह इक्वेशन नंबर 1, यह इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन मेरे पास है। इसको सॉल्यूशन करना है। अगर कंपेरेबल मैट्रिक्स जानते तो आसानी से 10th क्लास के लेवल बना सकते थे। याद रखिएगा कि a, b, c जो है किसे बिलोंग करेगा, आप से मतलब किसे, रियल नंबर्स। ये तो कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले इस लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा। ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले इस लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा मैट्रिक्स में। फिर से, सबसे पहले इस लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा मैट्रिक्स में। क्यों करना होगा, क्योंकि इसको हम मैट्रिक्स मेथड से बनाने वाले हैं। और मेरे पास यह जो मेथड है, यह दिया गया किसके फॉर्म में, अलजेब्रा के फॉर्म में। तो इस लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट किया जाए मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, कैपिटल लेटर से ए बी सी है, तो ए एक कोफिशिएंट a1 ये कौन सा है, a1 b1, a1 b1, यहाँ पर क्या है a2 b2, तो नीचे यह है r1 यानी फर्स्ट इक्वेशन, r2 का a2 b2 हो गया क्लियर। a1 b1 a2 b2 हम थ्योरम बता रहे, एकदम कॉन्सेप्चुअल समझना, यहाँ पर सारा दिमाग उठाकर यहाँ रख दो, तब समझ पाओगे बढ़िया से। a1 b1 r1 में जितना होता c1 c2 से सभी से होता, a2 b2 ये किससे काम करेगा, सही है। तब इस सबसे कुछ करना, x मतलब वेरिएबल का, कौन कौन वेरिएबल है, x है और y, तो x होगा और क्या होगा, y होगा, z होता नीचे की तरफ कॉलम में a1 b1 a2 b2 x के फॉर्म में, x y z होता तो z लिखते हैं, चलिए। और c के फॉर्म यानी इसको b लिख सकते हैं, x a x b, तो b के फॉर्म में क्या रहेंगे, RHS वाला, RHS में क्या है, c1 है और ये क्या है, c2। फिर समझो, a में a1 b1 a1 b1 a2 b2 a2 b2, ठीक हो। x में
वेरिएबल टर्म एक्स वाई दो वेरिएबल है एक्स और वाई। बी में आरएचएस वाला टर्म C1 C2, तो C1 C2। सर आपने इस मैट्रिक्स में इस इक्वेशन को तो चेंज कर दिया, तो क्या इस मैट्रिक्स को अगर हम चेंज करेंगे तो इक्वेशन आना चाहिए ना। मैथ जैसे बताए थे कि दशमलव प्रणाली को बदलना हो किसमें, आपका रोमन में, रोमन से दशमलव में, बेसिक क्लास में बता रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से यह इक्वेशन था, इक्वेशन कन्वर्ट कर दिया मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे तो इक्वेशन आना चाहिए ना। तो उस टर्म में कैसे लिखेंगे इसको कि ए एक्स कैसे लिखेंगे इक्वेशन में, तो a इंटू एक्स इक्वल टू क्या है, इक्वल टू बी, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 का एकदम समझना चाहिए। a इंटू बी, a इंटू एक्स बराबर क्या है, b है। अगर इसको हम रखकर सॉल्यूशन करते हैं तो यह आ जाएगा। फिर से अगर a का, x का और b का वैल्यू रखकर हम सॉल्यूशन करते हैं तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ जाएगा। देखा जाए a में क्या है पास a1 b1 a2 b2, x में क्या है x और y एक कैपिटल x लिखे हुए हैं, और b में क्या है c1 और c। आई होप दैट यहाँ तक सही हो। चलो तो यहाँ हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, इनटू है, इनटू करा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम a1x नीचे आएंगे b1y प्लस b1। आई होप दैट क्या सही हो। अच्छा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम काम खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्योंकि यहाँ पर एक ही है 1 1 है, यहाँ पर एक ही है। सेकेंड रो फिर फर्स्ट कॉलम a2x यहाँ b2y b2। आई होप दैट क्या सही हो चुके। देखो इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2 का, 2 रो और 2 कॉलम। इसका ऑर्डर किसका है 2 इंटू 1 का, 2 रो है लेकिन एक कॉलम है। तो नया मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट होगा, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट 2 इक्वल टू 2 है, तो यहाँ ये क्लियर है। इसका फर्स्ट होना चाहिए और इसका लास्ट होना चाहिए, इसमें कन्वर्ट होना चाहिए 2 इंटू 1 में, यानी कि 2 रो होना चाहिए, 2 रो होना चाहिए प्लस का साइन होना। कॉलम को होना चाहिए, कॉलम एक ही होना चाहिए, एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है, सबको जोड़ दिया जाए। मान लो कि ए है तो क्या है बी है, एक ही कॉलम इक्वल टू यहाँ क्या है c1 है और यहाँ पर क्या है। अब देखो कि a1x प्लस b1y इक्वल टू, क्योंकि यह दोनों जो है दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, और इक्वल मैट्रिक्स में ईच एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। आई होप दैट सही है। तो a1x प्लस b1y इक्वल टू क्या होगा c को, क्योंकि a2x प्लस b2y इक्वल टू क्या होगा c। तो देख सकते हो कि ये इक्वेशन 1 काम कर रहा है, ये इक्वेशन 2 का काम कर रहा है। यहाँ से क्लियर हो गया कि इक्वेशन को हमने चेंज किया मैट्रिक्स के फॉर्म में, फिर मैट्रिक्स को लेकर चले और किसके फॉर्म में चेंज कर दिए, इक्वेशन के फॉर्म में। मतलब यही है साफ साफ कि इस इक्वेशन को इसके फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आई होप दैट क्या सही हो। इस इक्वेशन को मैट्रिक्स में ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब a इंटू एक्स कराए इक्वल टू b, तो फिर हमने सब इसका मैट्रिक्स को तोड़े, मैट्रिक्स को हटाए, हटाने के बाद क्या प्राप्त हुआ, इक्वेशन प्राप्त हुआ जो कि इसके फॉर्म में। आई होप दैट क्या था क्लियर हो। तो पहले यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके आप उतार लीजिए कि इक्वेशन को मैट्रिक्स में कैसे चेंज किया गया और मैट्रिक्स को इक्वेशन में कैसे चेंज किया गया, तब इसके आगे हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि इक्वेशन को कैसे हमने मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया और मैट्रिक्स कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट किया। तो यहाँ तक क्लियर हो चुके हो कि किसी भी इक्वेशन को दिया जाए, अगर मैट्रिक्स मेथड से उसको सॉल्यूशन करना हो तो सबसे पहले उसको आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे, तब उसका सॉल्यूशन करोगे। अब सॉल्यूशन कैसे होगा वो बता रहे हो। जैसे हमने दिया a1x प्लस, यहाँ ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, solution of linear equation by matrix method of 2 into 2 और मतलब यह है कि दो
2 गुना 2 कोटि वाले रैखिक समीकरण के सॉल्यूशन जो है वो कैसे हम करेंगे, यानी कि 2 × 2 ऑर्डर में अगर वो रैखिक समीकरण दिया गया हो तब। तो a1x प्लस b1y इक्वल टू क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हम जब ये थ्योरम खत्म हो जाएगा तो एकदम सिंपल तरीका बताएगा कि आप क्वेश्चन देखिए और बनाना चलो। अभी थ्योरम जो है वो कौन सा एनसीईआरटी के अनुसार समझेंगे। तो यहाँ से हम a का वैल्यू निकालेंगे। तो a इक्वल टू क्या होगा पता है आपको, a1 b1 और a2 और क्या होगा b2। b इक्वल टू क्या होगा, सर पहले x निकाल लो, x इक्वल टू क्या होगा x और y। डाउट नहीं है कि मुझे प्रूफ बता दिए कैसे होता है। और b इक्वल टू क्या होगा c1 और यहाँ तक आप सही हो। चूंकि बताया मैंने कि a इंटू x बराबर b, अब यहाँ आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर हो। यहाँ पर प्रूफ करके मैं बताया कि a इंटू x जो हो कैसे b के बराबर। अब यहाँ किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। तो x बराबर लिख सकते हैं हम b बाई a, कोई डाउट किसको, x बराबर क्या लिख सकते हैं b बाई a। ठीक हो, अब ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर a जो है बाई में आया हुआ है, किस में आया हुआ है, बाई में आया हुआ है। तो हमेशा याद रखिएगा कि वैल्यू ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू 0 हो तभी उस इक्वेशन का अस्तित्व है, यानी कि उस इक्वेशन से हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्योंकि बाई नहीं है तो x इक्वल टू जैसे इस ऊपर ले जाओगे तो a के पावर क्या होगा, -1 इनवर्स में जाएगा और इनटू क्या होगा। तो किसी भी इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन निकालना हो बाय मैट्रिक्स मेथड से तो वहां पर a का इनवर्स इंटू b होना चाहिए। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आपको a इनवर्स निकालने आना चाहिए। अगर a इनवर्स नहीं निकालने आता है तो आप नहीं बना सकते इसको। तो अगर जिन छात्रों को a इनवर्स नहीं निकालने आ रहा है तो पीछे वाले मेरा वीडियो देखे और वहां से a इनवर्स निकालना पहले सीख जाए तब यहाँ सॉल्यूशन करें, नहीं तो यहाँ बहुत समस्या हो जाएगी। क्या चाहिए, मैं a इनवर्स चाहिए। तो a इनवर्स में अब यहाँ नहीं देखना है कि मैट्रिक्स मेथड से निकालना है कि डिटरमिनेंट मेथड से निकालना है कि शॉर्ट मेथड से निकालना है कि कैसे निकालना है। जैसे मर्जी वैसे आप a इनवर्स निकाल सकते हो। तो सबसे आसान तरीका सिखाया मैंने a इनवर्स निकालना। तो पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लें कि x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b इक्वेशन नंबर 4। इसी इक्वेशन नंबर की सहायता से, इसी इक्वेशन नंबर की हेल्प से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का मैट्रिक्स मेथड से यानी कि आव्यूह तरीका से इसका सॉल्यूशन करें। यहाँ से नोट कर लिया जाए। तो फाइनली हम लोग एक एग्जाम्पल पहुंच रहे हैं और यह एग्जाम्पल अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आप आसानी से किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन कर सकते हो। क्या लिख रहे हो, दो तरह का है, 2 चर वाले और 3 चर वाले, 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स। दो चर मतलब 2 × 2 ऑर्डर, 3 चर मतलब 3 × 3 ऑर्डर्स। टू इंटू टू ऑर्डर का लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। एग्जाम्पल दिखाते हैं, एग्जाम्पल समझिएगा। मेन कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल भी है। अगर एग्जाम्पल क्लियर हुआ तो ये चैप्टर आपका एकदम डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा। कोई कहीं पर कंफ्यूजन नहीं है। अभी तक हमने जो पढ़ाया वो सब भूल जाओ, जितना बताया सब भूल जाओ। बस एक चीज याद रखो कि x बराबर a इनवर्स इंटू क्या होता है b, और सब चीज भूल जाओ जितना बताया, फिर भी आप इसको सॉल्यूशन करके वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो तो एक इक्वेशन लेते हैं जैसा हमने लिया था, माना 5x प्लस 2y इक्वल टू एंड दूसरा इक्वेशन लेते हैं 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू। दो लीनियर इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन तो पहले बता दिए हैं। इसका आंसर जो है कितना आया हुआ है, तो y बराबर 4 आया हुआ है और x बराबर -1।
10th क्लास की टेस्ट कॉन्सेप्ट बताया मैंने। अब इसका सोल्यूशन अगर हम मैट्रिक्स मेथड से भी करते हैं तो ये y बराबर 4 आना चाहिए और x बराबर -1 आना चाहिए, एकदम कंफर्म हो जाइए, क्योंकि तरीका कितना भी अपना लो आंसर तो सबका सेम है। तो अब ये नहीं देखना है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, अब यह देखना है कितने तरीकों से उससे सोल्यूशन कर पाएंगे। याद देखो 5x + 2y = 3, 3x + 2y = 5, ये तो मेरे पास इक्वेशन है। सबसे पहले इस इक्वेशन से a का वैल्यू निकालो। a का वैल्यू क्या है 5, 2, आई होप दैट सही हो, a1 b1 a2 b2। x का वैल्यू क्या है, तो दो वेरिएबल है, x का वैल्यू क्या होगा, x होगा और 1 होगा, ये x का वैल्यू होगा। अब क्या निकालना है b, तो b = क्या होगा, तो b = 3 है और क्या है 5। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं किसी को, नहीं होना चाहिए। तो चूंकि a × x बराबर क्या होता है, b होता है, a × x बराबर वही फॉर्मूला लाने वाला है, इसलिए x बराबर लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि x बराबर b/a, तो x बराबर a इनवर्स इक्वेशन नंबर, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं किसी को, यहाँ समझ पा रहे हो आप बढ़िया से। अब यहाँ पर चूंकि वैल्यू ऑफ a0 = 0 होना चाहिए, तभी कह सकते हैं, कुछ पहले तो क्वेश्चन में 4.6 में पूछा हुआ है कि कौन सा इक्वेशन कॉन्स्टिट्यूटिवली है, कौन सा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूटिवली का मतलब होता है किस इक्वेशन का अस्तित्व है और किसका नहीं है। तो अस्तित्व का मतलब हुआ, कॉन्स्टिट्यूटिवली का मतलब हुआ कि अगर ये वैल्यू ऑफ a0 = 0 है तो उसका अस्तित्व होगा, अगर वैल्यू ऑफ a0 = 0 है तो उसका अस्तित्व होगा, अगर वैल्यू ऑफ a = 0 है तो अस्तित्व नहीं, यानी उल्टा काम, उल्टा प्रोसेस। नॉट इक्वल टू तो है, इक्वल टू तो नहीं है, नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंटली है, इक्वल टू तो नॉट कॉन्स्टेंटली है। क्लियर हो चुका है यहाँ तक। तो अब देखा जाए सबसे बड़ा काम क्या है, ए इनवर्स निकालना। तो ए इनवर्स अब आपको याद होगा कि शॉर्ट फॉर्म से ए इनवर्स कैसे हम निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 4 यूज करेंगे, तो आपको याद होगा कि शॉर्ट तरीका से ए इनवर्स कैसे हम निकालेंगे। क्योंकि a के पावर कितना है, इनवर्स निकालना हमें, a के पावर इनवर्स निकालने के लिए तो क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ a चाहिए। वैल्यू ऑफ a निकाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, 5 दूनी का 10 -6, 10 में से 6 जाए कितना बचेगा 4। तो वैल्यू ऑफ a 4 आ गया, कोई डाउट नहीं है, इसका इनवर्स पॉसिबल है। निकालिए, इनवर्स का फॉर्मूला बताया है कि 1/वैल्यू ऑफ a × a सही हो, 1/वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ हम सबसे शॉर्ट प्रोसेस यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर a इनवर्स से कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे निकालते हो। तो शॉर्ट प्रोसेस सिखाए हैं हॉट ट्रिक में 2 × 2 का। तो 1/वैल्यू ऑफ a 1/4, यहाँ एडजॉइंट ऑपरेटर, एडजॉइंट ऑपरेटर a हमने सिखाया क्या कि दोनों को इंटरचेंज कर दो, 5 2 है, चेंज कर दो, यहाँ 2 होगा और यहाँ कितना होगा, दोनों को इंटरचेंज कर दो, और ये दोनों में किसका साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे। यहाँ कितना होगा -2, यहाँ कितना होगा -2। आई होप दैट क्या सही में आता। पहले वैल्यू ऑफ a निकाल लो, 10 - 6, 10 - 6 करोगे 4 आएगा, 1/4 से डिवाइड कर दिया, एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a दोनों को चेंज किया गया, दोनों में माइनस का साइन करेंगे। तो जल्दी से हम लोगों ने a इनवर्स निकाल लिया। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करोगे तो 1/2 हो जाएगा, या -1/2 हो जाएगा, या -3/4 हो जाएगा, या 5/, ए इनवर्स निकल चुका है आपका। अब हमें इक्वेशन नंबर 4 का यूज करके बनाना। तो ए चूंकि x इक्वल टू, तो x इक्वल टू a इनवर्स, देखो क्या दिया हुआ है a इनवर्स, a इनवर्स लिखो। इनवर्स क्या है 1/2 -1/2 -3/4 और 5/, ये है इनटू b, b का वैल्यू क्या है 3, 3 ठीक हो यहाँ तक। a इनवर्स इनटू b, a इनवर्स का वैल्यू और b का सॉल्यूशन करो। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो में से 1/2 × 3, 1/2 × 3 प्लस, तो प्लस माइनस में तो माइनस हो जाएगा, तो -5 × 1/2, ठीक हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉमन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉमन,
सेकेंड लो, फर्स्ट कॉलम में नहीं कॉलम में, तो -3/4 इंटू 3 प्लस 5/4 इंटू कितना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो देखा जाए, तो यह 2 एलसीएम हो गया कितना, 2 और 2 एलसीएम हो गए, इसे हम क्या करेंगे, 3 माइनस कितना हो जाएगा 5, 3 माइनस 5 सही हो। 4 कैल्शियम कितना हो गया, 4 एक से 4 कैल्शियम हो गया 4, यहाँ देखा जाए 3 इंटू 3 -9 प्लस कितना 20 ना, ठीक है। अब यहाँ देख लिया जाए, तो चूंकि x इक्वल, तो x इक्वल हटाओगे यहाँ एक लाइन और x 3 माइनस 5 इक्वल टू -2/2 ना, क्या देखो -9 प्लस 25 बराबर 16/2 कैंसिल कर दो, 2/2 कैंसिल करोगे कितना आएगा -1, 16/4 कैंसिल करोगे कितना आएगा। अब यहाँ x का वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल टू क्या पूछ के थे, x और y, तो यहाँ मेरे पास है x और यहाँ मेरे पास है y, तो देखा जाए कि -1 और ये 4। आई होप दैट का क्लियर हो चुके होंगे। पहले हमने बताया है कंपेरेबल मेथड से x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू 4 है। देखा जाए तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू x इक्वल टू -1, y इक्वल टू कितना 4। तो पहले इस वीडियो को पॉज करके आप उतार लीजिए। अब यहाँ पर एक समस्या होगा कि सर इसको ऐसे क्यों बनाए, जब एग्जाम में आ जाए तो हम 10th क्लास के बेस पर ही क्यों ना बना दें। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जाम में लिखेगा कि दिए गए रैखिक समीकरण को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए मैट्रिक मेथड से। तो सर मैट्रिक मेथड यूज क्यों पड़ा, कि कंप्यूटर जो है किसी भी नंबर को रो और कॉलम में ही समझता है और किसी भाषा में वो समझता नहीं है। पहले तो वह दशमलव प्रणाली को नहीं समझेगा, यानी डेसिमल ऑर्डर को नहीं समझेगा, क्या समझेगा, बाइनरी ऑपरेशन समझेगा, जो कि हमने बेसिक क्लास में आपको बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बता दी है। पर जो छात्र बाइनरी ऑपरेशन के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप वीडियो नंबर 2 को और बढ़िया से देखिए और बाइनरी ऑपरेशन को समझिए कि बाइनरी ऑपरेशन में क्या कह रहा है आपसे, क्योंकि 12th क्लास में फिजिक्स में बाइनरी ऑपरेशन के बारे में सब पढ़ाएंगे। दूसरी बात, किसी भी लीनियर इक्वेशन को अब जब हम कंप्यूटर यूज करना सीख जाएंगे, आखिर इस सब का जरूरत क्यों पड़ रहा है सर, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को आने वाले फ्यूचर में जो भी काम होगा कंप्यूटर से होने वाला है, तो उस कंडीशन में हम कंपेरेबल मेथड से ना यूज करके मैट्रिक्स मेथड से बनाएंगे, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर है वो 2 ही टर्म को समझता है, या तो रो को या तो कॉलम को। कोई इक्वेशन नहीं समझता है कि इक्वेशन का है कहाँ नहीं है, वो 2 ही चीज समझता है। डिजिट को अगर आप अरेंज कर रहे हो तो रो में कर रहे हो कि कॉलम में कर रहे हो, और उस तरह से कैसे आप वैल्यू निकाल रहे हो। तो एक एग्जाम्पल और बताएंगे, उसके बाद आप लोग को होमवर्क देंगे और आशा करते हैं कि आप लोग से बन जाना चाहिए। अगर यह 5% क्लियर हुआ होगा तो अगला एग्जाम्पल में आपका 95% एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पहले इसको खोज करके उतारिए। चलो आइए एग्जाम्पल नंबर 2 बताते हैं। बताया कि अगर एग्जाम्पल नंबर 1 में तुम 5% जानते हो तो 95% बराबर 100% हो जाए। अब इसको तो हम बढ़िया से एक बार समझ लो, उसके बाद होमवर्क देंगे। होमवर्क बना लोगे तो फिर कभी लाइफ में इसको भूल ही नहीं सकते हो, क्योंकि कहीं पर भी इक्वेशन को सॉल्यूशन करना हो, लीनियर इक्वेशन को, तो जैसे हम अभी तक कॉपी पर यूज कर रहे थे बहुत सारे मेथड अपने अलजेब्रा कौन सा, लेकिन कंप्यूटर पर जब चलेंगे तो याद रखिएगा बिना मैट्रिक्स मेथड के अलावा कोई भी तरीका नहीं है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो सबसे पहला काम ए निकालेंगे, 5 है, 5 का कितना है, इसमें कितना है 7 है, और ए निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका निकालेंगे x का, 2 वेरिएबल वाला बता रहे हो, अगला वीडियो में 3 वेरिएबल वाला बताएंगे, सेम इसी प्रोसेस से केवल एक वेरिएबल अधिक हो जाए। तो x का वैल्यू देखा जाए तो x है पर y, मतलब x मतलब वेरिएबल टर्म क्या क्या है, चरराशि। b, तो b में क्या है, b में 4 है और 5। आई होप दैट अब सही है। तब a का वैल्यू, x का वैल्यू और b का वैल्यू। अब हमने बताया है सभी के अनुसार यूज करेंगे थ्योरम क्या, कि a इंटू एक्स बराबर b। हमने प्रूव करके पहले बता दिया थ्योरम पीछे इसी में कि a इंटू एक्स वैसे भी होता है,
क्योंकि इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट किया किसमें, मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब यहाँ x का वैल्यू चाहिए तो x बराबर b/a, इसलिए x बराबर a को ऊपर ले जाओगे तो a का इनवर्स इनटू कितना b, और ये इक्वेशन नंबर 4 होता है। ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। अब सबसे बड़ी बात है कि a इनवर्स चाहिए, तो a इनवर्स में हम रफ में दिखा सकते हो, रफ लिखकर कि a इनवर्स नॉट इक्वल टू 0 आएगा तभी तो a का यानी x का अस्तित्व है, यानी x कांस्टेंट है। तो 4.6 में 1 से लेकर 5 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो पहले वैल्यू ऑफ a निकाल कर देखा जाए। यहाँ करने के बाद 4.6 में यहाँ तक 5 क्वेश्चन में आपको बस यही तक करना है। यही तक करने के बाद आप वैल्यू ऑफ a निकालोगे। अब वैल्यू ऑफ a निकाल कर चेक करो, 15 माइनस कितना 14, ये तो जानते हो तुम बढ़िया से। तो वैल्यू ऑफ a इक्वल कितना है, a का यह कॉन्स्टेंटली होगा, यानी कि अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, इसका अस्तित्व होगा क्योंकि वैल्यू ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है। और जब वैल्यू ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है उस इक्वेशन का अस्तित्व है, यानी उसका x और y का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलो यहाँ तक सही। अब हमें a इनवर्स है, क्योंकि a इनवर्स आप कोई तरीका नहीं जो बताए हैं वही तरीका अप्लाई करो। 1 बाई वैल्यू ऑफ a इंटू a dj, कैसे निकालते हैं कोई डिपेंड नहीं है, अब a इनवर्स है। 1 बाई वैल्यू ऑफ a, वैल्यू पे कितने में पास आया है 1, एडजॉइंट ऑफ a निकाल लो, चेंज कर लो, तो 3 हो गया और 5 हो गया। देख रहे हैं कि बहुत कोई इसी मेथड का नकल करके पढ़ा भी रहा है, तो जाने दो, पढ़ाने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह मेथड कॉन्सेप्चुअल है, मैंने अपने खुद से इसको क्रिएट किया हुआ। इसको हमने चेंज कर दिया तो यह हो गया 3 और यह हो गया 5। ये दोनों में साइन जो होगा किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। यहाँ पर -2 है और यहाँ पर क्या है -7। तो a इनवर्स इक्वल टू 3 -2 -7 और यहाँ तक सही हो। तो a इनवर्स निकाल चुके हैं। अब हमें चाहिए x का, तो x बराबर a इनवर्स। तो a इनवर्स में क्या है मेरे पास 3 -2 -7 और 5। और b क्या वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए b का वैल्यू क्या है मेरे पास 4 है और 5 है, 4 है और क्या है 5, 4 है और 5। अब यहाँ इंटू करा रहे हैं, इंटू आपको याद रहना चाहिए, a2 इंटू 2 में है, a2 इंटू 1 में है। वैसे 2 इंटू 2 में है, समझ रहे हैं ना, पहला रो दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, 2 इंटू 2, पहला रो दूसरा रो, 2 रो एक ही कॉलम, 2 इंटू। नया ऑर्डर किसमें आएगा 2 इंटू 1 में आएगा, 2 इंटू 1। चलो बना फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 3 इंटू 4 12, डायरेक्ट लिख रहे हैं, कोई दिक्कत ना। 2 इंटू 5 -10 -7, 7 इंटू 4 28, जब 28, 5 इंटू 5 25। ठीक है यहाँ तक। अब देखो x बराबर यहाँ लिखा जाए कि 12 में से 10 कितना बचेगा, और यहाँ 25 में से 28 में से 25 घटाते हो तो माइनस कितना बचेगा 3, क्योंकि माइनस में 28 है, बड़ा संख्या जो है वो माइनस में। तो x का वैल्यू देखा जाए, x में हम क्या सपोज किए थे x और y, यहाँ पर क्या है x है और यहाँ पर y है, ये 2 हुआ और ये -3 हुआ। आई होप दैट कि x का वैल्यू जो है बाबू कितना हुआ 2, x इक्वल टू 2, और y का वैल्यू कितना हुआ -3, y इक्वल टू -3। तो बताइए पिछला में अगर 5% सीखे हो तो 95 + 100 नहीं हो गया। अब इस आंसर का जांच करना है, ये एग्जाम में आ गया, एग्जाम में 5 नंबर का, अगर 2 इंटू 2 आएगा यानी कि 2 ऑर्डर में आएगा तो आपका 2 ही नंबर में होगा। 3 ऑर्डर में आएगा, 3 इंटू 3 ऑर्डर में, यानी कि 3 को आपका वेरिएबल टर्म निकालना होगा x y z 2 और 5 मार्क्स में आएगा। तो एग्जाम में इतना आपने कर दिया, कंफ्यूजन हो गया सर मेरा सही था कि गलत था। तो पहले इसको पॉज करके आप उतार लिया, उसको बताते हैं कि आपका सही था कि गलत था। चले पहले उतार चुके हैं, अब हम आपको चेक करना सिखा देते हैं कि जो आपने सॉल्यूशन किया वह सही था कि गलत था। x का वैल्यू आया हुआ कितना 2,
और y का वैल्यू कितना है -3, और इतना आता है तो सही है, नहीं तो गलत है। तो क्या करेंगे हम रफ में, कहीं रफ में बगल में साइड में रफ कर लेंगे। 5x + 2y क्या मेरे पास है, और इक्वेशन नंबर 1 3x + 7x + 3y = 5। इतना तो जानते हो ना, और 10th क्लास में इसको इतना बार बना चुके हैं कि इसमें तो गलती होना संभव है ही नहीं। कंपेयर कर दो सबसे छोटा नंबर से, इसमें 3 से कितना सब 7 से भी 5 से भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है, फिर डिजिट मल्टीप्लाई करना क्या टफ होगा। गुना कर 15 + 6y = 5। जानते हो ना बढ़िया से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुना कर 14x + 6y = 10। कैंसिल कर, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा x, तो कितना बचेगा x का वैल्यू कितना है, तो मिलाओ मिलाओ मिलाओ, x का वैल्यू कितना आया था 2y। चलो अब x का वैल्यू इसी इक्वेशन को 5x + 2y, x का वैल्यू देंगे 5 गुना प्लस 2y 10 हो जाएगा ना, 2y = 4 - 10, 2y = -2, y = -3। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, x = 2, y = -3, x = 2, y = -3। तो ऐसे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आप एक बार रब करके चेक कर लो कि मेरा आंसर जो है कहीं गलती तो नहीं हुआ है कैलकुलेशन में, क्योंकि सब चीज भूल गए होंगे, लेकिन ये तो 10th क्लास से आपको याद होगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगा। तो आप सही हो, एक बार बोल दो कि हम सही हैं। तो अब यहाँ से हम लोग क्या सीखेंगे, अब आगे हम यहाँ से सीखेंगे आगे 3 ऑर्डर का, यानी कि 3 चर वाले रैखिक समीकरण का हल। तो पहले जितना हमने काम किया, पहले हम कह रहे हैं कि हमसे कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम लोग मेहनत नहीं करते। तो अब यहाँ पर होमवर्क दे रहे हैं, आप क्वेश्चन को उतार लीजिए, बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया समझ आएगा। अगर आप होमवर्क बना लेते हो, टाइप बना लेते हो, तो चैप्टर में कुछ नहीं है, चैप्टर तो 1 मिनट का काम है, आप देखिए और बना सकते हो। तो होमवर्क लिख रहे हैं, तो समझिएगा। तो स्टूडेंट्स ये 4 क्वेश्चन हैं, चारों क्वेश्चन आप उतार लो, और उतार कर आज का वर्क है कर लीजिए। आप वर्क कर लेते हो तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। आप होमवर्क करते तो हमें बहुत खुशी होता है, जैसे कि हम थ्योरम पढ़ाते हैं तो आप लोग को लगता है कि हाँ सर प्रतिदिन वीडियो अपलोड कर रहे हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं हो जिस दिन हमने मिस किया हो। किसी भी तरह से हमने आपका वीडियो अपलोड किया है, तो आप लोगों से बस एक ही दरख्वास्त है कि जो होमवर्क दे रहे हैं उसको बनाइए, तब डाउट होगा तब पूछिए हमसे। तो 4 क्वेश्चन है जो 2x2 ऑर्डर में दिया गया है। तो पहले आप इसको उतार कर वैल्यू ऑफ a चेक करना कि वैल्यू ऑफ a = 0 आ रहा है, उसका सोल्यूशन नहीं होगा। वैल्यू ऑफ a अगर 0 नहीं आ रहा है तो उसका सोल्यूशन होगा, और सोल्यूशन करके x और y का मान ज्ञात कीजिएगा। तब तक के लिए मैं इसके प्रसाद आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप अपने घरों में खुश रहें, मस्त रहें, और जहाँ रहें वहाँ अच्छी तरह से रहें। थैंक्स।